नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जॉइंट एंड मूवमेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके जाएं और उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि तभी आपको जॉइंट्स समझ में आएगा। तो देवियों और सज्जनों, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत YouTube चैनल में जिसका नाम है इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। स्केलेटल जी मुस्कुराकर हमारा स्वागत करते हुए अपने अपने हॉट सीट्स पर बैठ जाइए, क्योंकि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ये अद्भुत लेक्चर जॉइंट्स। जॉइंट्स होता क्या है? जॉइंट्स एक जंक्शन है जहां पे दो बोन्स आकर जुड़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट बोन एंड दिस इज द सेकेंड बोन। ये जहां पे जुड़ रहे हैं हम इसको जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स आर वेयर टू और मोर बोन्स मीट इन द बॉडी, इनेबलिंग मूवमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, राइट? They are more than just the bones themselves. They include surrounding tissues like cartilage, tendons and ligament. इसका मतलब ये है कि joints में सिर्फ और सिर्फ bones नहीं होते, joints में cartilage भी होता है, joints में tendons भी होते हैं और joints में ligaments भी होते हैं। cartilage, tendons, ligaments क्या होते हैं ये मैं आपको पिछले लेक्चर टिश्यू में बता चुका हूँ। अगर आपने टिश्यू नहीं देखा है तो मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके जाएं और उस वीडियो को देखें। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है फिक्स्ड जॉइंट, जो कि बिल्कुल फिक्स होते हैं, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिसमें हल्की सी मूवमेंट पॉसिबल होती है। और फिर आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसमें बोन्स फ्रीली मूव करते हैं। राइट? आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं फिक्स्ड जॉइंट से। फिक्स्ड जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं और फिक्स्ड जॉइंट को हम साइनोआर्थरोसिस जॉइंट भी बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट हम इसको क्यों बोलते हैं? बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू। बोन्स फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं और इसको साइनोआर्थरोसिस जॉइंट भी कहा जाता है। ये आपका CUET का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 2024 में CUET PG में ये पूछा गया था कि डायआर्थरोसिस जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट को बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट को बोलते हैं या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को बोलते हैं। तो ये एडिशनल नेम्स आपको याद होने चाहिए। राइट? ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं फिक्स्ड जॉइंट के। फिक्स्ड जॉइंट का हमारा पहला एग्जाम्पल है सूचर्स। सूचर्स हमारे हेड में पाए जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सूचर। ये है क्रेनियल बोन्स, cranial bone, and this is also a cranial bone. Occipital bone to be very specific, and this is the parietal bone, right? इन दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं और ये जॉइंट मूव नहीं करते, ये फिक्स है। सो आई होप आपको इस डायग्राम से समझ में आया होगा कि फिक्स्ड जॉइंट यानी कि फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं। फिक्स्ड जॉइंट का जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है गोम्फोसिस। क्या होता है गोम्फोसिस जॉइंट? ये हमारे टीथ में मौजूद होता है। दिस इज गोम्फोसिस जॉइंट। ये है हमारा मैंडिबल, दिस इज आवर मैंडिबल बोन, दिस इज आवर टूथ, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है इसको हम बोलते हैं गोम्फोसिस जॉइंट। करेक्ट? आई होप आपको गोम्फोसिस जॉइंट क्या होता है समझ में आया होगा। फाइब्रस जॉइंट का तीसरा टाइप है सिंडेस्मोसिस जॉइंट, जिसको हम रेडियो अल्नर जॉइंट या टिबिया फिब्यूरल फेब्यूरल जॉइंट भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल अभी देखते हैं। दिस दिस इज टिबिया एंड दिस इज फेब्यूला। इन दो जॉइंट्स के बीच में ये जो इन दो बोन्स के बीच में जो आपको जगह दिख रहा है, इस जगह पे आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं करता। यहां पे हम देखते हैं दिस इज रेडियस
एंड दिस इज अल्ना। इन दोनों बोन्स के बीच में भी आपको एक स्पेस नजर आ रहा है, स्पेस में एक मेम्ब्रेन है, ये भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। यहां पे हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। Syndesmosis joints are a type of fibrous joint where bones are connected by a strong interosseous membrane or ligament, allowing for slight movement. इसमें मूवमेंट ना के बराबर होता है। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आया होगा कि सिंडेस्मोसिस जॉइंट क्या होता है। फिर से देख लेते हैं। फिक्स्ड जॉइंट में हमने सूचर्स पढ़ा, सिंडेस्मोसिस जॉइंट पढ़ा और गोम्फोसिस पढ़ा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा फिक्स्ड जॉइंट खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को हम एम्फीअर्थ्रोसिस जॉइंट भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और सीयूईटी में हाई चांसेस हैं पूछने के। सीयूईटी पीजी। बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज में आपको बता चुका हूं कार्टिलेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या क्या होते हैं। बोन्स आर कनेक्टेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का हमारा पहला एग्जांपल है एपिफाइसियल प्लेट। क्या होता है एपिफाइसियल प्लेट? ग्रोथ प्लेट इन लॉन्ग बोन्स। दिस इज आर फीमर, जो कि एक लॉन्ग बोन है। इस फीमर में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसको एपिफाइसियल प्लेट बोलते हैं। इसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। अगर ये दो एपिफाइसियल प्लेट जुड़ गए तो हमारे बोन का ग्रोथ रुक जाता है। करेक्ट। आई होप इस इमेज से आपको समझ में आया होगा कि एपिफाइसियल प्लेट क्या होता है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। क्या होता है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट? दिस इज स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। ये जो है आपका, ये है आपका स्टर्नम, और ये है आपके रिब्स। जो रिब्स स्टर्नम से जुड़ रहे होते हैं उसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। दिस इज कोस्टल कार्टिलेज। जो जॉइंट स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में होता है उसको हम स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बोलते हैं। और बात यह है कि ये फिक्स्ड जॉइंट में क्यों नहीं आता, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में क्यों आ रहा है? को लग रहा है फिक्स्ड है? नहीं। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब्स का साइज बढ़ता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तब रिब्स का साइज छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ये स्ट्रेचेबल होते हैं और ये स्ट्रेच होते हैं। इसी वजह से जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब्स का साइज बढ़ता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब्स का साइज छोटा होता है। तो ये जॉइंट को हम इसीलिए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में कंसिडर करते हैं। आई होप इस इमेज से आपको समझ में आया होगा कि स्टर्नोकोस्टल जॉइंट क्या होता है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का जो तीसरा हिस्सा है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, कनेक्टेड बाय फाइब्रोकार्टिलेज, दिस आर मोर ड्यूरेबल। इसका एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस? अभी देखते हैं। दिस इज आर प्यूबिक बोन। राइट, आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा। ये जो फर्स्ट प्यूबिक बोन है राइट साइड का, दिस, और जो लेफ्ट साइड का जो प्यूबिक बोन है, ये जहां पे अटैच हो रहा है इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब सेम क्वेश्चन आपके ब्रेन में फिर से आ रहा होगा कि सर ये तो फिर से फिक्स्ड जॉइंट लग रहा है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में क्यों है? ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में इसलिए है क्योंकि विमेंस में प्रेगनेंसी के टाइम ये जो बोन है ये स्प्लिट होता है, और इसी की वजह से डिलीवरी हो पाती है, बेबी नीचे आ पाता है, बेबी प्लेसेंटा से बाहर निकल पाता है। राइट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है। विमेंस के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है और बेबी की डिलीवरी हो पाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का अनदर एग्जांपल, जिसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या होता है ये? आगे देखते हैं। ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम के ये हमारे दो डिस्क हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड दिस इज द सेकेंड वर्टिब्रा। इन दो वर्टिब्रास के बीच में जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब आपको लग रहा होगा अब आपको लग रहा होगा कि ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में क्यों आता है। ये मूवमेंट जब करता है तो कुछ ऐसा नजर आता है, लाइक दिस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इतने फुल रेंज ऑफ मोशन में जब हमारा वर्टिब्रल कॉलम मूव कर सकता है तो हम इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में क्यों रखे हैं। हम इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में इसलिए रखे हैं क्योंकि एक वर्टिब्रा सिर्फ 2 to 3 इंच ही मूव कर पाता है, लेकिन जब इतने सारे वर्टिब्रास जब मूव करते हैं तब वो इतना फुल रेंज ऑफ मोशन नजर आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्टिब्रा सिर्फ कुछ ही इंचेस के लिए मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर रखे हुए हैं। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर कितने टाइप के जॉइंट्स आते हैं। हमने पहला जॉइंट देखा एपिफाइसियल प्लेट, फिर हमने देखा स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, फिर हमने देखा प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर हमने देखा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का एक और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये कहाँ होता है, ये भी हमारे चेस्ट में होता है। दिस इज मेनोब्रियम, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज आर स्टर्नम, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या क्या होता है। यहाँ पे हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट खत्म होता है और अब हम आते हैं अपने फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम डायआर्थरोसिस जॉइंट भी बोलते हैं या फिर हम इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। बात यह है कि हम इसको साइनोवियल जॉइंट क्यों बोलते हैं। Have synovial fluid in the cavity of the joints which reduces friction। ये आपका पहला बोन है, फर्स्ट बोन। दिस इज योर सेकेंड बोन। इन दो बोन्स के बीच में आपको एक कैविटी नजर आ रही होगी। इस कैविटी में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ही हम इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। करेक्ट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हम एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स को भी हम स्टडी करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसमें पहला जो जॉइंट आता है वो है प्लेनर जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेनर जॉइंट क्या होता है, फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस अलाउ फॉर ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग। ये है आपका फ्लैट सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस। और ये जो सेकंड सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस के ऊपर ग्लाइड करता है यानी कि स्लाइड करता है। ये एक यूनी एक्सियल जॉइंट होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव करता है। अब ये मूव करता कैसे है ये हमें देखना होगा। ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये है आपका फर्स्ट जॉइंट, ये आपका सेकंड जॉइंट, और ये दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट एंड दिस इज हाउ इट मूव्स। It moves only in one axis. That could This could also be your CUET question. इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है इंटर कार्पल जॉइंट। इंटर कार्पल जॉइंट, देखते हैं इंटर कार्पल जॉइंट दिखता कैसे है। ऐसा दिखता है हमारा इंटर कार्पल जॉइंट। ये जो आपको कलरिश बोन्स दिख रहे हैं दीज आर कार्पल्स, और दो या दो से ज्यादा कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं हम उसको बोलते हैं इंटरकार्पल जॉइंट्स। और ये एक ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेनर जॉइंट का एग्जाम्पल है। अब हम ये देखते हैं कि इंटरकार्पल जॉइंट मूव कैसे करते हैं। दिस इज हाउ इंटरकार्पल जॉइंट मूव्स। ये है आपका फर्स्ट कार्पल, ये आपका सेकेंड कार्पल, और दिस इज हाउ फर्स्ट कार्पल इज ग्लाइडिंग ओवर दिस सेकेंड कार्पल। करेक्ट। आई होप इस इमेज से आपको समझ में आया होगा
कि इंटरकार्पल जॉइंट कैसे मूव करते हैं, एंड दिस मूव्स ओनली इन वन एक्सिस। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं प्लेनर जॉइंट का, जो है इंटरटार्सल जॉइंट्स। इंटरटार्सल जॉइंट कैसा दिखता है अभी हम देखते हैं। दिस इज इंटरटार्सल जॉइंट। ये है हमारा फुट और ये है हमारे टार्सल्स, और दो या दो से ज्यादा टार्सल के बीच में जो जॉइंट है हम इसको बोलते हैं इंटरटार्सल जॉइंट्स, राइट। अब हम देखते हैं कि इंटरटार्सल जॉइंट्स में मूवमेंट्स कैसा होता है। कुछ ऐसा मूवमेंट इंटरटार्सल जॉइंट के बीच देखने को मिलता है। इसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी बोलते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। जब ये हम तब देखेंगे जब हम किन्सियोलॉजी पढ़ेंगे, राइट। आई होप इस इमेज से आपको समझ में आया होगा कि इंटरटार्सल जॉइंट क्या होता है। प्लेनर जॉइंट का तीसरा एग्जांपल है फेसेट जॉइंट। क्या होता है फेसेट जॉइंट? पेयर्ड साइनोवियल जॉइंट लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर बैक एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा। क्या मतलब होता है इसका? हम हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के जो पिछला हिस्सा होता है वहां पे होता है हमारा फेसेट जॉइंट। देखते हैं कैसा दिखता है हमारा फेसेट जॉइंट। दिस इज हाउ आवर फेसेट जॉइंट लुक्स लाइक। This is your first vertebra, this is your second vertebra. First vertebra and this is second vertebra. And this, the back portion, this is known as the facet joint. और ये freely movable joints में आता है। आइए देखते हैं कि ये move कैसे करता है। ये है facet joint and this is how it moves. यहाँ पे आपको movement नजर आ रही होगी। फिर से देखते हैं। This is how the facet joint moves, like this, only in one direction. आई होप आपको इसे समझ में आया होगा फेसेट जॉइंट कैसे मूव करता है। प्लेनर जॉइंट का तीसरा एग्जांपल है अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट होता है? कनेक्ट्स क्लेविकल एंड स्केप्यूला। हमने क्लेविकल पढ़ा, स्केप्यूला पढ़ा है। उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है हम उसको अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। कैसा दिखता है ये अभी देखते हैं हम। दिस इज अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। दिस इज आर क्लेविकल एंड दिस इज आर स्केप्यूला। और ये जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि मूव कैसे करता है। ये जो स्केपुला का जो ये जो हिस्सा है ये स्लाइड करता है क्लेविकल के ऊपर, लाइक दिस, लाइक दिस। द स्केपुला इज ग्लाइडिंग ओवर द क्लेविकल लाइक दिस। तो आई होप आपको इस इमेज से समझ में आया होगा कि अक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कैसे मूव करता है। यहाँ पे हमारा प्लेनर जॉइंट दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट यूनिएक्सियल होता है। इट इनेबल्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव करता है, लाइक दिस। और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को इनेबल करता है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे एंगल कम होता है, लाइक दिस। यहाँ पे अभी एंगल कम हुआ। और एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जहां पे दो जॉइंट्स में एंगल बढ़ता है, जब ये पीछे जाएगा दिस इज एक्सटेंशन, लाइक दिस। अभी हम देखते हैं कि हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है वो है एल्बो में, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्नो ह्यूमेरल जॉइंट, या फिर जस्ट अ मिनट, अल्नो ह्यूमेरल जॉइंट या फिर रेडियो ह्यूमेरल जॉइंट। अल्नो ह्यूमेरल जॉइंट और रेडियो ह्यूमेरल जॉइंट, इसको हम देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। दिस इज योर अल्ना एंड दिस इज योर ह्यूमेरस।
दिस इज योर ह्यूमेरस, दिस इज अल्ना एंड दिस इज ह्यूमेरस। और अल्ना और ह्यूमेरस के बीच में जो जॉइंट है उसको हम अल्नो ह्यूमेरस जॉइंट भी बोलते हैं, राइट। दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज ह्यूमेरस। तो रेडियस और ह्यूमेरस के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं रेडियो ह्यूमेरस जॉइंट, राइट। अब हम देखते हैं कि अल्नो ह्यूमेरस जॉइंट और रेडियो ह्यूमेरस जॉइंट ये मूव कैसे करते हैं। ये कुछ ऐसे मूव करते हैं, दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। सो आई होप इस इमेज से आपको समझ में आया होगा कि हिंज जॉइंट का जो पहला एग्जांपल है अल्नो ह्यूमरस जॉइंट एंड रेडियो ह्यूमरस जॉइंट, ये समझ में आया होगा। हिंज जॉइंट का दूसरा एग्जांपल है नी में, पटेलो फिमोरल जॉइंट एंड टीबियो फिमोरल जॉइंट। ये दिखता कैसे है हम अभी देखते हैं। दिस इज योर पटेला, दिस, एंड दिस इज फीमर। पटेला और फीमर के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको पटेलो फिमोरल जॉइंट बोलते हैं, राइट। और दिस इज टीबिया एंड दिस इज फीमर। तो जहां पे टीबिया और फीमर मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं टीबियो फिमोरल जॉइंट, राइट। पटेलो फिमोरल जॉइंट एंड टीबियो फिमोरल जॉइंट। अब हम देखते हैं कि ये जॉइंट मूवमेंट कैसे करते हैं। कुछ ऐसे मूवमेंट करते हैं, दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। दिस was the second example of the hinge joint। हिंज जॉइंट का जो थर्ड एग्जांपल है वो है जॉ में, जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी हम बोलते हैं। देखते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दिखता कैसे है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज योर मैंडिबुलर जॉइंट, मैंडिबल, एंड दिस इज योर टेम्पोरल जॉइंट। तो टेम्पोरल बोन और जो मैंडिबल बोन के बीच में जो जॉइंट बन रहा है इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे करता है। दिस इज हाउ इट मूव्स। आप देख पा रहे होंगे जो अपर जॉ है, मैक्सिला, ये अपनी जगह स्टेबल है, लेकिन जो मैंडिबल है सिर्फ ये मूव कर रहा है लाइक दिस। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वर्क कैसे करता है। सो आई होप आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा हिंज जॉइंट कंप्लीट होता है जो कि एक यूनिएक्सियल जॉइंट है। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स क्लियरली समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द पाइवट जॉइंट। अलाउस फॉर रोटेशनल मूवमेंट अराउंड अ सिंगल एक्सिस। एक सिंगल एक्सिस में ये एक रोटेशन अलाउ करता है। ये भी यूनिएक्सियल होता है। आपको सारे जॉइंट्स के एक्सिस मालूम होने चाहिए, कौन यूनिएक्सियल है, कौन बाइएक्सियल है, कौन ट्राइएक्सियल है, राइट। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। पाइवट जॉइंट का पहला एग्जांपल है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, कनेक्ट्स एटलस एंड एक्सिस। देखते हैं ये कैसा दिखता है। दिस इज हाउ द एटलांटो एक्सियल जॉइंट लुक्स लाइक। दिस इज योर एटलस विच इज सर्वाइकल 1, दिस इज योर एक्सिस विच इज सर्वाइकल 2, C1 C2, और ये यहाँ पे लोकेटेड होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के टॉप में, राइट। और ये एक रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। देखते हैं ये इसका मूवमेंट कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ आवर नेक मूव्स। आपको नजर आ रहा होगा कि ये सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है। आई होप इसको देख के आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होगा, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर होगा कि एटलांटो एक्सियल जॉइंट कैसे मूवमेंट करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, पाइवट जॉइंट का जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है फोर आर्म में। फोर आर्म में हमारा दो जॉइंट आता है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। पहले देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। जस्ट अ सेकेंड।
दिस इज आर रेडियो अल्नर जॉइंट। जहां पे रेडियस और अल्ना मीट कर रहे हैं, जहां पे रेडियस और अल्ना जुड़ रहे हैं, हम उसको रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। अब ये है हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के पास जो रेडियो अल्नर जॉइंट है, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। और जो एल्बो जॉइंट से दूर है रेडियो अल्नर जॉइंट, उसको हम बोलते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। जो पास है उसको प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, और जो एल्बो से दूर है उसको हम बोलते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब हम देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होता है। कुछ ऐसे, द रेडियस ओवरलैप्स द अल्ना लाइक दिस। सो आई होप आपको क्लियर होगा इस इमेज से कि प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमारा पाइवट जॉइंट कंप्लीट होता है। पाइवट जॉइंट इज यूनिएक्सियल एंड आई होप आपको सारे एग्जांपल क्लियरली समझ में आए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। क्या होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट? ओवल शेप्ड कॉन्डाइल फिटिंग इन एन इलेप्टिकल कैविटी। दिस इज ओवल शेप्ड, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये ओवल शेप का है। फिटिंग इन द इलेप्टिकल कैविटी। इलिप्स, इलेप्टिकल कैविटी मतलब क्या होता है? इलिप्स। दिस इज इलिप्स। मतलब अब ओवल और इलिप्स में क्या फर्क हुआ? ओवल इज समवॉट 3D और इलिप्स इज लाइक 2D। तो ये जो इलिप्टिकल जो शेप है, इसके ऊपर ये हमारा ओवल कॉन्डाइल फिट होता है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये बाई एक्सियल होता है। बाई एक्सियल मीन्स ये दो एक्सिस पे मूवमेंट करता है। अभी हम देखते हैं कैसे दो एक्सिस पे मूवमेंट करता है। जस्ट अ सेकेंड। This is the first axis, this is the second axis. This is how it moves. Let's watch again. This is the first axis and this is the second axis. I hope आपको समझ में आएगा कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता क्या है। ये क्या क्या मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमको? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन एंड सरकमडक्शन। मैं आपको बोलूंगा कि ये सारे मूवमेंट्स को आप याद रखिए। ये मूवमेंट्स के क्या मतलब होते हैं ये हम पढ़ेंगे किनेसियोलॉजी में, राइट? अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है नकल्स। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, क्या मतलब होता है इसका? लेट्स सी। दिस आर नो कॉल्ड नकल्स which means metacarpophalangeal joints. These are metacarpals and these are phalanges. और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस इमेज से। अब हम ये देखते हैं कि ये मूव कैसे करता है। दिस इज हाउ इट मूव्स, लाइक दिस। आई होप आपको इस इमेज से समझ में आया होगा कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं। नाउ हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है रेडियो कार्पल जॉइंट, जो हमारे रिस्ट में होता है। देखते हैं सबसे पहले। दिस इज रेडियो कार्पल जॉइंट। क्या कैसे होता है ये? दिस इज आर रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज कार्पल्स। रेडियस और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है हम इसको बोलते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। अभी देखते हैं कि ये मूव कैसे करता है, लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज द सेकेंड एक्सिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेडियो कार्पल जॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट का नेक्स्ट एग्जांपल है फुट में मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। क्या होता है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट? दिस लुक्स लाइक दिस। दिस इज मेटाटार्सल एंड दिस इज phalanges.
इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये जॉइंट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की तरह ही होता है और इसीलिए इसका मूवमेंट ऐसे ही दिखता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये मूवमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं नेक में एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये कहाँ होता है? हमारे नेक में एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज आर एटलस, this is our atlas bone and this is our occipital bone। और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इस जॉइंट के साथ हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट है क्या क्या। कॉन्डिलॉइड जॉइंट एक कॉन्डाइल जब इलिप्टिकल कैविटी में जब फिल होता है उसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं और ये बायएक्सियल होता है। पाया कहाँ कहा जाता है? मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में, रेडियोकार्पल जॉइंट में, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में और एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट में। आई होप आपको कॉन्डिलॉइड जॉइंट समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवर नेक्स्ट जॉइंट इज सैडल जॉइंट। क्या होता है सैडल जॉइंट? ये हम देखते हैं। अपोजिंग बोन सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रिजेंबलिंग अ सैडल। ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉनकेव। ये कॉनकेव है और ये आपको एक कॉन्वेक्स नजर आ रहा होगा। इन दोनों के बीच में जब जॉइंट बनता है तो हम इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट, राइट। और ये जॉइंट भी बाई होता है, विच मीन्स ये दो एक्सिस में काम करता है। देखते हैं कैसे। दिस इज द फर्स्ट एक्सिस। लेट्स सी अगेन। दिस इज द फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज द सेकंड एक्सिस एंड दिस इज हाउ इट मूव्स। मूवमेंट में क्या क्या होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन। इसके एग्जांपल्स हैं थंब। थंब में आता है हमारा ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। इसको हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। कैसे हो दिखता है ये? लाइक दिस। दिस इज कार्पल एंड दिस इज मेटाकार्पल। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट या फिर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट भी हम इसको बोलते हैं। ये मूव कैसे करता है? दिस मूव्स लाइक दिस। दिस इज योर फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज सेकेंड एक्सिस। आई होप इस मूवमेंट से आपको समझ में आया होगा इस जॉइंट के बारे में। सैडल जॉइंट का जो हमारा दूसरा जॉइंट है, दूसरा एग्जांपल है, वो है थोरैक्स में, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। जो हमारा स्टर्नम है और जो हमारा क्लेविकल है इसके बीच में जो जॉइंट बनता है हम इसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। दिस लुक्स लाइक दिस। दिस इज आवर स्टर्नम एंड दिस इज आवर क्लेविकल और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है हम इसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। हम जब अपना शोल्डर ऊपर करते हैं तो ये जॉइंट इसके ऊपर ग्लाइड करता है। इसी को हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये ऊपर नीचे भी होता है और आगे पीछे भी, जिसको प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन भी हम बोलते हैं। आई होप इस इमेज से आपको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है हील का कैल्केनो क्यूबॉइडल जॉइंट। ये हमारे हील में प्रेजेंट होता है। देखते हैं ये कैसे दिखता है। दिस लुक्स लाइक दिस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज योर कैल्केनस बोन एंड दिस इज योर क्यूबॉइडल बोन। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि ये मूव कैसे करता है। दिस इज हाउ इट मूव्स लाइक दिस। आई होप आपको इस इमेज से समझ में आया होगा कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट के बारे में। यहाँ पे हमारा सैडल जॉइंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको सैडल जॉइंट समझ में आया होगा। सैडल जॉइंट होता क्या है? सैडल जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस आपस में मिलकर जॉइंट बनाते हैं और ये एक बाई एक्सियल जॉइंट होते हैं।
Let's move to the another type of joint. The another joint is ball and socket joint. कैसे दिखता है ये? Ball shaped surface of one rounded bone fits into the cup like depression of another one. और ये एक ट्राई एक्सियल जॉइंट होता है। ये है आपका बॉल और ये कप लाइक सरफेस में ये जॉइंटेड है और ये ट्राई एक्सियल है। अभी हम देखते हैं कि ट्राई एक्सियल कैसे है। लेट्स सी। दिस इज फर्स्ट एक्सिस, दिस इज सेकंड एक्सिस एंड दिस इज द थर्ड एक्सिस जो ये मूव कर रहा है। दिस इज हाउ इट इज ट्राई एक्सियल। मूवमेंट्स में क्या क्या आता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन एंड सरकमडक्शन। ये होता है सरकमडक्शन जो अभी ये किया। वन मोर टाइम। दिस इज सरकमडक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा इसके मूवमेंट्स के बारे में, राइट? आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे शोल्डर का, जिसमें आता है ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट। कैसे दिखता है हमारा ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट? कुछ ऐसा। दिस इज आर स्कैपुला एंड दिस इज ह्यूमेरस। ह्यूमेरस। आप देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे करता है। दिस इज हाउ इट मूव्स। दिस इज स्कैपुला एंड दिस इज ह्यूमेरस, ट्राइएक्सियल। आई होप आपको इस इमेज से समझ में आया होगा कि ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट कैसे होता है और वो कैसे मूव करता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हिप में असिटोब्यूलो फिमोरल जॉइंट। ये कैसा दिखता है अभी हम देखते हैं। दिस असिटाब्यूलो फिमोरल जॉइंट। दिस इज आर पेल्विक बोन एंड दिस इज फीमर। और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है हम इसको बोलते हैं असिटाब्यूलो फेमोरल जॉइंट। नाउ लेट्स सी हाउ दिस मूव्स। दिस इज हाउ इट मूव्स। फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस एंड थर्ड एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे इमेजेस से समझ में आया होगा कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और इनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे तो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो इफ यू फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। अगर आपको कुछ डाउट है देन द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप कभी भी उसमें डाउट लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। अगर आपके पास कोई सजेशंस है मेरे वीडियोस को लेके, मेरे टीचिंग मेथड्स को लेके, देन यू आर ऑलवेज वेलकम। आप प्लीज मुझे सजेशन दे सकते हैं जिससे मैं अपने टीचिंग स्किल और अपने पीपीटीज को इम्प्रूव करूं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।